गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं। और बच्चों, इस चैप्टर का नाम हमारे पास रहेगा लाइफ प्रोसेसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और आज से बच्चों हमारी बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है साइंस के अंदर, 10th क्लास बायोलॉजी। ठीक है, तो देखिए पहली डेफिनेशन आपको मैं बताऊं इस चैप्टर में बेसिक क्या है। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं भाई? द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनियस जॉब, यानी वे सभी प्रक्रम जो आपस में मिलके क्या है, एक क्या करते हैं, इकट्ठे मिलके। मेंटेनेंस क्या होता है? अनुरक्षक का कार्य करते हैं। अपनी मेंटेनेंस जो अपनी बॉडी की किस प्रकार से है, कैसे रिएक्शन होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, किस प्रकार के एंजाइम होते हैं, कैसा न्यूट्रिशन हम करते हैं, कैसी डाइट हम खाते हैं, सारे प्रोसेस बच्चों क्या है लाइफ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सारे के सारे मिलकर क्या परफॉर्म करते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बॉडी में क्या करता है, विटामिन्स क्या करते हैं, मिनरल क्या करते हैं, एंजाइम क्या करते हैं। तो ये सब पढ़ोगे आप बच्चों लाइफ प्रोसेस के अंदर। सेकंड फैक्टर रहेगा हमारा एंजाइम। एंजाइम को हिंदी में भी एंजाइम ही हम बोलते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं बच्चों? बायो कैटालिस्ट जाने जाते हैं। जैसे रिएक्शनों में क्या है, कैटालिस्ट का यूज़ आप करते हो रिएक्शन को फास्ट करवाने में। तो जो अपनी बॉडी में जैसे डाइजेशन है, मैंने खाना खाया, वो कितने टाइम में पचेगा? अगर एंजाइम अपनी बॉडी में ना हो तो क्या होगा, मैं बताता हूँ एक एग्जांपल आपको। अगर अपनी बॉडी में एंजाइम ना हो तो जो आप एक बार का खाना खाते हो उसको पचने में 3 साल लग जाएंगे भाई। तो इमेजिनेशन करो बच्चों क्या होगा बिना एंजाइम के अपनी बॉडी का। तो एंजाइम हमारे बायो कैटालिस्ट होते हैं विच ब्रेक डाउन, स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई, विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जैसे मैंने भोजन किया तो भोजन बड़े बड़े पीसीज में होगा, मैं क्या करूँगा, दांतों से चबा चबा के भोजन करूँगा, चबा कर करने से भी भोजन क्या पाउडर फॉर्म में बदल जाएगा, फिर भी थोड़ा सा मोटा रहता है इस टाइप का। तो अपनी बॉडी में एंजाइम उसको क्या करेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में निकाल उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होता है सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, बिफोर दे कैन यूज फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंजाइम। यानी हमारे पास क्या है बच्चों, वे जैव उत्प्रेरक जिनका उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव उपयोग करते हैं, यानी जीवों के द्वारा किया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं एंजाइम। नेक्स्ट फैक्टर बच्चों हमारा आज का रहेगा न्यूट्रिशन। क्या होता है भाई, क्या बताएंगे नेक्स्ट में? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन को हिंदी में बच्चों बोला जाता है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, एक ऐसी जैव क्रियाएं जिनके द्वारा प्राणी क्या है, जीव जंतु अपने इन्वायरमेंट से भोजन लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, एंड यूज देम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल, और उसे अपनी जो बॉडी में जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उनको विकसित करते हैं। एंड टिश्यूज़, और जो ऊतक हैं शरीर में, ऊतकों को भी क्या करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। सो फॉर एनर्जी, और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनको एनर्जी मिल सके, ताकि वो लाइफ प्रोसेसेस कर सकें, वेरियस वर्क परफॉर्म कर सके अपनी लाइफ में, इस वजह से। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट हमारा जो टॉपिक रहेगा ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं। ऑटो माने स्वयं, ट्रोप्स माने पोषी, यानी स्वयं पोषी जो खुद अपना पोषण बनाते हैं। और आप जानते हो स्वयं पोषी कौन होते हैं, बताओ? पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स, है ना। ऐसे जीव जो CO2, पानी और प्रकाश की उपस्थिति में अपने क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको ऑटोट्रोप बोला जाता है। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक CO2, वाटर एंड मिनरल। ये सभी क्या बच्चों, फोटोसिंथेसिस होता है भाई, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ फोटोसिंथेसिस पे, आप नीचे कमेंट करें और मेरे को रिप्लाई करें इनके। तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछता हूँ, फोटोसिंथेसिस टॉपिक में क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल, और उसका फार्मूला बताओ बच्चों, कहीं से सर्च करो, मेरे को बताओ, कमेंट में लिखो क्लोरोफिल का फार्मूला, और क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे मेरे आज के टॉपिक में रहेंगे। आप इनको डिस्कस करो किसी और टीचर से या फिर कहीं से भी, और मेरे को रिप्लाई दें, मेरे को कमेंट में लिखें इनके आंसर, या फिर ग्रुप में जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे आप इनको बता सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपसे किए हैं मैंने। ऑटोट्रोप बता दिया। उसके बाद हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं बच्चों? हेटेरोट्रोप्स का मतलब होता है, वे हेटेरो माने विषम, ट्रोप्स माने पोषी, यानी विषम पोषी। कैसे हैं बच्चों ये? विषम पोषी। ये क्या होते हैं भाई? द ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खुद का भोजन तैयार नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप फॉर देयर फूड,
सप्लाई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो सीधे रूप से या तो डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं भाई, दूसरों पर निर्भर करते हैं। भोजन के लिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा बच्चों हमारा सेफ्रोफाइट। क्या होते हैं सेफ्रोफाइट? सेफ्रोफाइट का मतलब होता है बच्चों मृतोपजीवी, यानी मरे हुए गले सड़े पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डेड, मरे हुए, डिकेइंग, सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो अपना भोजन गले या मृत जीवों के शरीर से मरे हुए जीवों से करते हैं, उनको बोलते हैं हम सेफ्रोफाइट। पैरासाइट, पैरासाइट होते हैं बच्चों परजीवी। पैरासाइट क्या होते हैं? परजीवी, दूसरों पर जी कर रहने वाले, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन देयर अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड शेल्टर आर कॉल्ड पैरासाइट्स। क्लियर है ना? यहाँ पे पैरासाइट हमारे पास दिए गए हैं इनके अंदर, ठीक है। तो जैसे ये पैरासाइट दो प्रकार के बताए गए हैं भाई, एक तो होते हैं बच्चों हमारे पास एक्टोपैरासाइट और दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे अमरबेल है, अमरबेल को हम बोलते हैं कुसकुटा, ये दूसरे पौधों पर रहकर ही अपना भोजन ग्रहण करती है, ठीक है। पौधे पर फैल जाएगी, पीले पीले रंग की होती है, आपने देखी होगी कभी अमरबेल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप, ऐसे जीव जो भोजन और आवास के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं उनको परजीवी बोलते हैं भाई हम, ठीक है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है होलोजून। क्या होते हैं होलोजून? होलोजोइक न्यूट्रिशन आपने सुना होगा कभी। होलोजून क्या होते हैं? होलोजून्स आर द हेटेरोट्रोप्स विच इन्वॉल्व इनटेक ऑफ सॉलिड पीसीज ऑफ फूड सिंस सॉलिड फूड इज टेकन इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड इंजेशन न्यूट्रिशन। इट इज़ फाउंड इन द एनिमल एंड प्रोटोजोआ। क्या कहा इसने कि भाई वे जीव जो पाचन तंत्र, जिनके अंदर पाचन तंत्र पाया जाता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जिनके अंदर फाउंड होता है बच्चों, ठीक है। और क्या करते हैं जीव जो भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहित करके, अंतर्ग्रहित मतलब इंजेशन करके पाचन करते हैं तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण एब्जॉर्ब कर लेते हैं पचे हुए भोजन को, और शेष अपचित भोजन को उत्सर्जित कर देते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उनको प्राणी संभोजी या होलोजोआ कहा जाता है। होलोजोआ भी बोल सकते हो आप इनको, होलोजोआ लिख लो इसकी जगह पे। दीज आर होलोजोआ, प्रोटोजोआ, होलोजोआ, ठीक है। तो ये आप ठीक कर लेना है, होलोजून लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों देखो हर्बीवर्स, यू नो वेरी वेल, ये तीनों तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी आपको। ये हर्बीवर क्या होते हैं बच्चों? शाकाहारी, जो साग सब्जियों का पोषण करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवर्स मांसाहारी होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, अदर एनिमल का मांस खाते हैं। और ओमनिवर होते हैं बच्चों जो प्लांट भी खाते हैं एज वेल एज ऑर्गेनिज्म को भी खाते हैं। इसको हम सर्वाहारी बोल सकते हैं। क्लियर? इंजेशन क्या होता है बच्चों? इंजेशन होता है बच्चों अंतर्ग्रहण, जीवों द्वारा ठोस भोजन को अंदर ले जाना ही क्या कहलाता है एक्चुअली? इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन, है ना। अब आपको पता है ना भोजन का पाचन तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, लार जो होती है मुंह के अंदर सलाइवा होती है, वहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम अब। डाइजेशन किसको बोलते हैं? पाचन को। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, जो भी मटेरियल हम खाते हैं, जो सब्सटेंस खाते हैं, उसका सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। और लगभग 1.5 घंटे के अंदर हमारे शरीर में जो भोजन है वो डाइजेस्ट हो जाता है लगभग। वैसे मैं बताऊं आपको, अलग अलग चीज़ों का डाइजेशन पीरियड अलग अलग होता है। कोई फ्रूट खाते हो आप तो अलग टाइम में डाइजेस्ट होगा, कोई अगर प्रोटीन खाते हो आप अलग टाइम में डाइजेस्ट होगा, पनीर खाते हो, चीज़ बोलते हैं, वो अलग टाइम में डाइजेस्ट होगा। फास्ट फूड खाते हो जैसे पिज़्ज़ा बर्गर, ये ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद मैं बताऊँ आपको, एक टर्म हमारे पास और आई, इजेशन। व्हाट इज दिस इजेशन? इजेशन क्या होता है बच्चों? बही अक्षेपण, यानी बिना पचे हुए भोजन का शरीर से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। यानी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ज़रूरत ही नहीं होगी बताने की। एक ऐसे ऑटोट्रोफ क्या करते हैं? CO2, वाटर और मिनरल लेके उनको कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन होती है जिसके दौरान क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रकाश। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना, संश्लेषण करना, संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो
एक इसमें टर्म हमारे पास आई कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द कंपनसेशन पॉइंट, यानी इसको संतुलन प्रकाश तीव्रता बिंदु बोलते हैं। जब छाया में सूर्योदय के समय या संध्या के समय, रात के समय, शाम के समय प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है तो उस समय श्वसन में निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग की गई CO2 के बराबर होती है। इस अवस्था को जब पर्यावरण से CO2 का अवशोषण नहीं करने के बराबर होता तो इसको हम संतुलित प्रकाश तीव्रता बिंदु बोलते हैं। कोई खास डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद क्लोरोफिल, मैंने बताया था क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो पत्तों में प्रेजेंट होता है। मैंने आज के क्वेश्चन में इसका फार्मूला आपसे पूछा है। और इसके अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है आपसे मैंने पर्सन पुटअप किया भाई, ठीक है। उसके बाद रिस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, रिस्पिरेशन होता है भाई श्वसन। रिस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम, श्वसन। रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, श्वसन पर जीवों में होने वाली वह जैविक रासायनिक क्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और CO2 और वाटर बनते हैं। इससे एनर्जी भी रिलीज होती है, मुक्त होती है। आपको इक्वेशन भी आती होगी, इसकी पढ़ी होगी आपने छोटी क्लासेज में। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे मैं बात करूँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मैंने करवा दिया, ठीक है, इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। इससे क्या होगा बच्चों, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। कई बार रिएक्शन में CO2 बन जाता है, ठीक है, एनर्जी बन जाती है। कई बार इसी रिएक्शन में क्या हो जाता है, आपने कई बार देखा होगा, जब ये रिएक्शन अब्सेंस में होती है या फिर लेस ऑक्सीजन में होती है तो बन जाता है अल्कोहल। जब ये रिएक्शन हमारे पास बिल्कुल ही अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है तो क्या बन जाता है यहाँ पे, तो बन जाता है लैक्टिक एसिड। क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है श्वसन। दो प्रकार का होता है भाई, एक एरोबिक जिसमें हवा की ज़रूरत होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एक होता है एनारोबिक अवायवीय श्वसन, इसको बोला जाता है वायवीय श्वसन। और ये होता है मेरा अवायवीय श्वसन जो अब्सेंस में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। जैसे मैंने बात की थी ना अभी, बिना ऑक्सीजन के जब मैं ग्लूकोज को रिएक्ट करवाऊँगा तो उससे क्या है, लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड क्या है, अब्सेंस में बनता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है वो, ठीक है। जबकि जो CO2 बनती है अपनी बॉडी में, उसमें हम क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेते हैं। तो देखो 20 पढ़ लेना बच्चों ये पॉइंट आप, आज का लेक्चर काफ़ी हमारा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो 20 पॉइंट आप लिखो, नोटबुक में राइट करो, समझो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो मेरे से, मैं समझाता हूँ आपको फिर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।